कार का जो मैनुअल गियरबॉक्स होता है उसकी असेंबली कैसे करी जाती है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, एंड ओवरऑल एक प्रॉपर मेथड किसी गियरबॉक्स की असेंबली का क्या होता है, वो इस वीडियो में शोकेस करा जाएगा। अब जनरली जो मैनुअल ट्रांसमिशंस आते हैं कार्स के, उनकी कोई यूनिवर्सल वीडियो नहीं बनाई जा सकती है कि मतलब हाँ ये एक वीडियो है, इसको फॉलो करके आप किसी भी ट्रांसमिशन को असेंबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिकॉज हर मेक एंड मॉडल का लगभग ही जो ट्रांसमिशन है वो अलग होता है, उसमें कंपोनेंट्स अलग होते हैं, उनका जो ओवरऑल फिटमेंट होता है वो अलग होता है। बट हाउएवर इस वीडियो से अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं तो एक जनरल पर्सपेक्टिव आप ले सकते हैं कि गियरबॉक्स में जनरली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी असेंबली कैसे होती है, एंड थोड़ी बहुत और चीजें। उसके अलावा अगर आप एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल के लिए आए हैं, देन ऑल्टो K10 फेसलिफ्ट सेकंड जनरेशन एंड सिलेरियो पुराने वाली, अभी जो आ रही है वो नहीं, उन दोनों कार्स का ये 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है जिसको आज हम फिट करने वाले हैं। तो अभी आपको ये पता चल चुका है कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, तो हम अपनी जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करी जाए असेंबली से पहले की जाने वाली कुछ प्रिपरेशंस की, तो सबसे पहली चीज, अगर आप पुराना गियरबॉक्स रीबिल्ड कर रहे हैं तो आपको सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करना है। जो भी प्रॉब्लम आपको फिक्स करनी थी वो आपको रेक्टिफाई कर लेनी है, एंड उसके बाद में जो असेंबली है वो स्टार्ट करनी है। तो अभी सबसे पहले हमारी जो बेल हाउसिंग, मतलब वो हिस्सा गियरबॉक्स की केसिंग का जो कि इंजन की साइड लगता है, उसको उठाना है हमें, एंड उसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट्स की फिटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। सो देयर वी हैव इट, एंड मेक श्योर जिस सरफेस पर आप काम कर रहे हो वो जितना क्लीन पॉसिबल हो पाए उतना क्लीन हो। अभी इंस्टॉल करेंगे जो इनपुट शाफ्ट की ऑयल सील है उसको। तो ये हमारी ऑयल सील है, इसका ये वाला जो सेक्शन है, ये जो हिस्सा आपको अभी ऊपर दिख रहा है, ये नीचे की साइड जाएगा, एंड ये जो हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो मतलब ये जो ऑयल सील है ये हमें इस तरीके से यहाँ पर लगानी है। लेकिन उससे पहले ये वाला जो हिस्सा है इसको गियर ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे। गियर ऑयल ही यूज़ करना है लुब्रिकेशन के लिए, जहाँ जहाँ पर भी लुब्रिकेशन की बात आएगी। अगर कोई स्पेसिफिक रहेगा तो मैं बता दूंगा। उसके अलावा गियर ऑयल आपको वही यूज़ करना है जो कि आप गियर बॉक्स में यूज़ करने वाले हैं, जो कि रिकमेंडेड है। एंड विद दैट डन, जो ऑयल सील है उसकी हम प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसको आपको अपने हाथ से ही प्रेस करना है, यहाँ पर किसी भी टाइप का टूल वगैरह या हैमरिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से, इसका जो आउटर लिप है उसको अपनी फिंगर्स से पुश करते हुए इसका जो स्लॉट है उसमें प्रॉपर्ली फिक्स कर देंगे। इसका जो इनर लिप है उसको हमें टच नहीं करना है, अदरवाइज इसकी जो स्प्रिंग है वो डैमेज हो जाएगी एंड फिर ये ऑयल सील वेस्ट है। आउटर जो लिप है उसकी हेल्प से हमें ऑयल सील को सीट करना है। अभी इस पर थोड़ा सा गियर ऑयल पूरी ऑयल सील पर ही लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपना जो डिफरेंशियल है उसको प्लेस करने वाले हैं, बट उससे पहले डिफरेंशियल की, मतलब जो ड्राइव एक्सेल की जो ऑयल सील होती है उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस केस में ज़रूरी नहीं है, एंड अगर ये लीक करती है तो भी इसको रिप्लेस करने के लिए आपको गियरबॉक्स को नहीं खोलना पड़ेगा, इसको आप बाहर की तरफ से रिप्लेस कर सकते हैं। सो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं एंड अपनी जो डिफरेंशियल लगाने की प्रोसेस है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अभी ये जो कैविटी है जहाँ पर डिफरेंशियल का बैरिंग लगेगा उसको अच्छे से लुब्रिकेट करते हैं, एंड सेम प्रोसेस डिफरेंशियल पर रिपीट करनी है। डिफरेंशियल का बैरिंग, उसके पिनियन, गियर, सभी चीज़ों को अच्छे से लुब्रिकेट करना है। एंड डिफरेंशियल को लगाने से पहले हमें काउंटर शाफ्ट के लिए ये सारी चीज़ें प्लेस करनी है। तो सबसे पहले लगाएंगे इस कैप को, ये ऑयल की जो चैनलिंग है उसमें हेल्प करती है। इसमें ये वाली साइड है, इसमें आपको एक कट दिखेगा जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे, एंड इसका जो सेक्शन है उसको यहाँ पर ये जो कट बना हुआ है उसके पैरेलल रखते हुए यहाँ पर प्लेस करेंगे। अब इसको ऐसे प्लेस नहीं करना है, इसके लिए ये जो प्रॉपर बैरिंग का स्लॉट है उसमें नीचे की साइड थोड़ा सा एक इसका स्लॉट कट कर रखा है, तो हमें इसको उस स्लॉट में फिट करना है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे लुब्रिकेशन के लिए। फिर ये जो बैरिंग है इसको प्लेस करना है। अब बैरिंग्स की जो प्लेसमेंट है वो भी अभी बता देता हूँ।
वैसे ज़्यादातर बेरिंग्स इसमें जो हमने निकाले हैं एंड वापस लगाएंगे वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब उनको आप कैसे भी लगा सकते हैं। बट मैं जनरली जिस साइड बेरिंग्स के नेम नंबर वगैरह लिखे रहते हैं उस हिस्से को ऊपर रखना प्रेफर करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, नॉट एन इशू। सबसे पहले इसको लुब्रिकेट करते हैं एंड उसके बाद में इसकी जो पोजीशन है उस पर प्लेस कर देंगे। एंड वैसे तो ये बैरिंग बहुत ही इजीली ड्रॉप इन हो जाता है, बट अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम करे तो आप इसको हल्का सा टैप कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट। ये जो टैपिंग है ये बहुत ही हल्की करनी है एंड सिर्फ जो आउटर डायमीटर है उसी पर ही करनी है। अगर रोलर्स पर आप चोट अप्लाई कर देंगे तो फिर ये बेरिंग आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर लगाएंगे इसकी रिटेनिंग प्लेट को, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगी। बोल्ट पर मीडियम स्ट्रेंथ थ्रेड लॉकर यूज़ करना है एंड 10 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से इसको टाइट कर देना है। डिफरेंशियल का ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखते हुए इसे लगाना है। बट उससे पहले एक फन फैक्ट बताता हूँ। ये बेरिंग के नीचे ये जो गियर आप देख रहे हैं जिसमें ये कट्स बने हुए हैं, ये गियर आपका जो व्हीकल स्पीड सेंसर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब स्पीडोमीटर पर आपको जो रेटिंग दिखती है, दिस इज थैंक्स टू दिस। तो अभी इस बेरिंग को इसका जो स्लॉट है उसके साथ अलाइन करते हुए जो डिफरेंशियल है उसको पोजीशन करते हैं। थोड़ा सा आप इसको रोटेट करते रहिए एंड ये अपनी प्लेस पर ईजिली बैठ जाएगा। फिर लगाएंगे दूसरी साइड के बेरिंग को, तो उसको भी अच्छे से लुब्रिकेट करना है एंड उसको भी इंस्टॉल करना बहुत इजी है। किसी भी टाइप की टैपिंग या स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। एंड फाइनली अपनी जो शाफ्ट हैं एंड उनके जो फोर्क्स हैं उनको इंस्टॉल करने की बारी आ गई है। लेकिन इनको लगाने से पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है गियर बॉक्स का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मतलब कौन सा गियर कौन सा है, क्या ट्रिक है आइडेंटिफाई करने की, एंड 2-3 ऐसी और बातें। ये जो गियर है ये रिवर्स गियर है। ये अभी इसके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। अभी इसको यहाँ पर सिर्फ इसलिए रख रखा है क्योंकि इसको हटाते ही जो इनपुट शाफ्ट है वो चलने लगती है, तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनपुट शाफ्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो पीस है ये हमारी इनपुट शाफ्ट है, ये इसका बेरिंग हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये जो बिल्ट इन गियर है, मतलब ये जो गियर है ये शाफ्ट के साथ ही वेल्डेड है। ये फर्स्ट गियर है, ये रिवर्स गियर है। उसके बाद में ये हो गया हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये गियर सेलेक्टर हो गया, इसको सिंक्रोनाइजर भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके पार्ट्स के अलग अलग नाम हैं, उतनी डिटेल में अभी नहीं जा रहे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये हमारा फोर्थ गियर हो गया, ये फिफ्थ गियर हो गया, ये फिफ्थ गियर का सेलेक्टर हो गया। ऊपर की साइड फिर से एक बेरिंग है। ओवरऑल ये असेंबली है। अब ये ट्रिक क्या है इस चीज़ को समझने की, तो वो बताता हूँ। रिवर्स गियर आपको अलग से फिगर आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा के जो गियर्स हैं वो समझने की ट्रिक है, ये इनपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट में जिस गियर की साइज सबसे छोटी होगी वो फर्स्ट गियर होगा, जिस गियर की साइज सबसे बड़ी होगी वो फिफ्थ गियर होगा। तो ऐसे हमने फिगर आउट कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया। अब बात करते हैं अपनी जो काउंटर शाफ्ट है उसकी। तो काउंटर शाफ्ट में जैसा कि नाम ही काउंटर है, उल्टा हो जाता है। मतलब बड़ा गियर हो जाएगा पहला गियर एंड छोटा गियर हो जाएगा लास्ट गियर। तो ये कुछ इस तरीके से है। ये फर्स्ट गियर है, ये रिवर्स के लिए है, ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसमें नीचे की साइड ये जो है ये हमारा जो डिफरेंशियल है उसका जो गियर है, जो रिंग गियर है, उसको रोटेट करने के लिए है। कुछ इस तरीके से हमारी जो काउंटर शाफ्ट है वो फिगर आउट कर ली हमने। अब एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन और दे देता हूँ कि हमारे जो गियर्स हैं वो सेलेक्ट कैसे होते हैं। सो वेल, ये जो सेलेक्टर असेंबली है इसको जब आप गियर शिफ्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट गियर में शिफ्ट करा तो ये नीचे की साइड आ जाती है, फर्स्ट गियर लॉक हो जाता है एंड इसी तरीके से जो फर्स्ट गियर है वो लग जाता है। ये बीच में न्यूट्रल हो गया एंड ये हो गया सेकंड गियर। इसी तरीके से जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हैं वो शिफ्ट होते हैं। अभी मूव ऑन करते हैं अपने जो शिफ्ट फोर्क्स हैं उन पर कि कौन सा किसका है। तो सीधी सी बात है, जिसमें 2
अलग अलग फोर्क्स लगे हुए हैं, वो हमारा रिवर्स एंड फिफ्थ गियर का हो गया। इसको साइड में करते हैं, बच गए ये दोनों। तो इनकी पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये जो है ये लगेगा यहाँ पर, तो इसलिए ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ गियर का शिफ्ट फोर्क। एंड ये वाला जो है ये यहाँ पर लगेगा, तो इसलिए ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड गियर का शिफ्ट फोर्क। एंड विद दैट बीइंग सेड, अब इनकी जो असेंबली है वो कैसे करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो दोनों शाफ्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से मर्ज होती हैं। इनपुट शाफ्ट का जो हिस्सा इंजन में जाकर के लगता है वो ये है, काउंटर शाफ्ट का ये वाला हिस्सा मतलब जहाँ पर हमारा जो डिफरेंशियल है वो कनेक्ट होता है वो यहाँ पर है। एंड ये जो गियर्स हैं बाकी के वो आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। अभी इनको ऐसे ही लगा करके रखते हुए जो शिफ्ट फोर्क्स हैं उनका इंस्टॉलेशन और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जो फिफ्थ एंड रिवर्स गियर वाला है वो, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगेगा। शिफ्टर का फोर्क का जो ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पर जाकर के ग्रैब करता है, तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। उसके बाद में लगाएंगे जो थर्ड एंड फोर्थ गियर का फोर्क है उसको, तो इसको ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर रखते हुए लगाना है। ये लग गया। इन दोनों को आपस में कुछ इस तरीके से अलाइन कर देंगे। फिर बारी आती है इस वाले की, तो ये यहाँ पर इस तरीके से लगेगा एंड इसको भी आपस में अलाइन कर देंगे। एंड ये हो गई हमारी शाफ्ट एंड फोर्क की असेंबली रेडी। एंड अभी ये जो पूरी यूनिट है इसको एज इट इज जो हमारी हाउसिंग है उसमें इंस्टॉल करना है। बट बिकॉज जो इंस्टॉलेशन है वो करते टाइम थोड़ा सा समझा पाना मुश्किल रहेगा, इसलिए पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे जो शिफ्टर के फोर्क्स हैं उनकी जो ट्यूब्स हैं वो, प्लस में जो काउंटर शाफ्ट है उसका ये वाला हिस्सा एंड जो इनपुट शाफ्ट है उसका ये वाला हिस्सा, ये टोटल 5 आइटम्स हो गए। ये हमारे यहाँ पर लगने वाले हैं। तो काउंटर शाफ्ट का वो वाला हिस्सा लगेगा यहाँ पर, इस बैरिंग में सेटल डाउन होगा। इनपुट शाफ्ट यहाँ से पास थ्रू होगी। यहाँ पर हमें अल्ट्रा क्रूशियल रहना है इनपुट शाफ्ट को पास थ्रू करते टाइम। अब बिकॉज हम सिर्फ इनपुट शाफ्ट नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, सारी असेंबली एक साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि चीज़ें इधर उधर जाएंगी। एंड इनपुट शाफ्ट की वजह से ये जो स्प्लाइंस हैं इनपुट शाफ्ट में, इनकी वजह से ये जो OLC है ये डैमेज हो सकती है, जो कि हम किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहना है, बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी है। तो 2 चीज़ें यहाँ लग गई। उसके बाद में जो फोर्क्स की ट्यूब्स हैं वो यहाँ पर इन 3 होल्स में लगेंगी। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इन टोटल 5 चीज़ों को अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। प्लस में जो हमारी असेंबली है उसमें भी इन 5 चीज़ों को अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे। साथ ही साथ ये वाला जो बैरिंग है इनपुट शाफ्ट का, इसको भी अच्छे से लुब्रिकेट कर लेंगे। एंड उसके बाद में इस पूरी असेंबली को एज ए होल यूनिट यहाँ पर ला करके प्लेस करना है। थोड़ा सा विगल वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ भी मूव करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है वो आप देख करके समझिएगा, क्योंकि उस टाइम पर एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बता दिया है क्या क्या लुब्रिकेट करना है, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी एंड कैसे लगाना है। अब बाकी का जो सीखने का काम है वो आप प्रोसेस को देख करके करना प्लीज़। ऑलराइट, सो विद दैट डन, अभी जितने भी गियर्स हैं, सिंक्रोज हैं, सभी को गियर ऑयल से अच्छे से लुब्रिकेट करना है। अभी लगाएंगे रिवर्स गियर का जो लीवर है उसको। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट लगाएंगे। इसमें अंदर की साइड एक स्प्रिंग रहती है एंड ऊपर की तरफ ये बॉल है। इसका जो बॉल वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा
एंड इसको यहाँ पर प्लेस करना है। तो इसका ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। फिर बारी आती है जो लीवर है उसको लगाने की। तो इसमें ये वाला हिस्सा जो हमारा फोर्क है उसमें ये वाला सेक्शन है इसके साथ अलाइन होगा, ये कुछ इसमें इस तरीके से इंसर्ट होगा एंड ये जो दोनों होल्स हैं इनको इन दोनों होल्स के साथ मैच करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है। इसको टाइट करने के लिए ये दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगेंगे जिन पर थ्रेड लॉकर यूज़ करना है मीडियम स्ट्रेंथ, एंड उसके बाद में इनको इनके होल्स के साथ अलाइन करके टाइट कर देंगे। अभी लगाएंगे रिवर्स गियर एंड उसकी जो शाफ्ट है उसको। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि इन सभी चीज़ों को लुब्रिकेट कर लें, प्लस में ये जो चीज़ें हैं इनको भी लुब्रिकेट कर लें। उसके बाद में ये जो स्पेसर है नायलॉन का इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे एंड फिर ये जो शाफ्ट है इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ तक। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है गियर का इसके बीच में हमें ये जो लीवर है इसको थोड़ा सा उठा करके स्लॉट करना है। तो वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा इसलिए पहले बता रहा हूँ। अभी इसको एज इट इज़ पोजीशन करते हुए इस साइड लेकर के आएंगे एंड फिर जो लीवर है उसको उठा करके इसकी पोजीशन पर इसको प्लेस करेंगे एंड फिर ये जो शाफ्ट है इसको पुश कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड अभी यहाँ पर एक क्रूशियल स्टेप है जो कि हमें करना है, वो होने वाला है इसका अलाइनमेंट। अभी हो क्या रहा है कि हमारी जो इनपुट शाफ्ट एंड काउंटर शाफ्ट है वो दोनों जो हाउसिंग लगेगी उसमें दूसरी साइड से होल्ड हो जाएंगी। वैसे इसमें भी एक चीज़ करनी पड़ती है बट वो आगे बताऊंगा। बट बिकॉज हमारी जो रिवर्स गियर की शाफ्ट है वो बहुत छोटी है तो अगर इसको होल्ड करना है तो कोई और तरीका निकालना पड़ेगा, और वो है इसमें यहाँ पर एक बोल्ट लगता है, मतलब जो आउटर हाउसिंग लगती है उसमें बाहर से एक बोल्ट लगता है जो कि इस शाफ्ट को यहाँ पर होल्ड रखता है। अब उसके लिए इसका होल का अलाइनमेंट जो हाउसिंग है उसके होल के साथ होना जरूरी है एंड फॉर दैट इसमें ये एक मार्क बना रखा है एंड ये वाला जो मार्क है इसको हमें जो हाउसिंग है उसमें ये मार्क है इसके साथ अलाइन करना है। तो मतलब ये जो मार्क है इसी की डायरेक्शन में ये वाला मार्क हमें रखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो बोल्ट होल है वो अलाइन नहीं होगा एंड फिर हमें जो हाउसिंग कवर है उसको फिर से रिमूव करके फिर से अलाइन करना पड़ेगा। एंड विद दैट बीइंग सेड अभी बात करते हैं कि हमारा जो रिवर्स गियर है वो कैसे इंगेज होता है। तो अभी अगर आप इसको रोटेट करना चाहेंगे तो ये फ्रीली रोटेट हो रहा है, इसके साथ कोई भी शाफ्ट वगैरह गियर वगैरह नहीं रोटेट हो रही है। तो अभी ये फ्री पोजीशन में है। यहाँ पर जब आप 5th गियर लगाते हैं तो जो सिंक्रो है वो 5th गियर को इंगेज करता है एंड ये जो आर्म है नीचे की साइड वाली वो नीचे आ जाती है। अभी भी कुछ नहीं होता है, जो रिवर्स गियर है वो हमारा नॉर्मल है। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ करेंगे, जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे तब क्या होगा, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, देयर वी गो, ये हमारा रिवर्स गियर इंगेज हो गया। अभी अगर आप इस गियर को रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों शाफ्ट प्लस में जो डिफरेंशियल की रिंग है वो मूव कर रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो रिवर्स गियर है वो इंगेज होता है। तो अब बारी है जो मैग्नेट है उसको लगाने की। तो उसके लिए यहाँ पर एक कैविटी बनी हुई है, ये इसमें कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो जाता है। अब ये काम क्या करता है, जो फ्रिक्शन की वजह से मेटल लॉस होता है वो सारा गियर ऑयल में मिक्स ना हो करके इस पर चिपक जाता है, जिससे कि गियर ऑयल की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है एंड ओवरऑल गियर बॉक्स की लाइफ भी बढ़ी जाती है। फिर ये जो कैप है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हमने काउंटर शाफ्ट में जो नीचे की तरफ लगाई थी वही काम ये इनपुट शाफ्ट में ऊपर की तरफ लग के करती है। एंड विद दैट सेड हमारी ये वाली जो हाउसिंग है इस पर हमें अभी इतना ही काम करना था। अभी हमें मूव ऑन करना पड़ेगा हमारी इस वाली हाउसिंग पर। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो वही रहेगी, जो हमारा एक्सेल है उसकी जो ऑयल सील है उसको आप रिप्लेस कर दें अगर आपको ज़रूरी लगे तो। इस केस में ये सेफ़ है तो हम इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, सीधा जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलेंगे, जो कि होगा इस वाली सर्क्लिप को ये वाली जो कैविटी है इसमें इंस्टॉल करना। अब इतना डीप शो करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है तो इसलिए दूर से ही समझा देता हूँ। ये जो सर्क्लिप है बेसिकली इसको हम यहाँ पर प्रेस करके फिट करने वाले हैं। इस सर्क्लिप के लिए अंदर की साइड एक स्लॉट बना हुआ है, एक बार मैं उसमें लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को शोकेस करूँगा। सो देयर इट इज़,
जो अपनी कैविटी है उसमें ये फिट हो चुकी है। इस साइड से फिट होने के बाद कुछ ऐसे दिख रही है। एंड पीछे की साइड से और दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से निकलेगी। इसको जब हम ये हाउसिंग ड्रॉप करेंगे उस टाइम हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी काउंटर शाफ्ट का टॉप बेरिंग है उसमें ये कैविटी बनी हुई है एंड वो जो सर्कलिप है वो इसी कैविटी में आकर के लॉक होती है, तो इसलिए हमें उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर बारी आती है सारे जो पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ पर बेरिंग्स वगैरह लगने वाले हैं, सील का लिप हो गया एंड यहाँ पर सारे जो पार्ट्स लगने वाले हैं उन सभी जगहों को अच्छे से लुब्रिकेट करना, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभी अपन अपना जो चैनल लगने वाला है यहाँ पर ऑयल का उसको प्लेस करते हैं। सो देयर वी हैव इट। इसमें ये 2 टैब्स हैं जो कि यहाँ पर लॉक होंगे। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड होगा एंड उसके बाद में ये जो टैब्स हैं ये यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। एक बार इसकी अंदर की साइड की जो इंस्टॉलेशन है वो भी चेक करा देता हूँ। ये यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर कैविटी बना रखी है, उसमें फिट होता है। यहाँ पर सपोर्टिव टैब्स हैं इसके, जो कि लॉक नहीं होते हैं, इट इज़ जस्ट कि वो सपोर्ट के लिए लगा रखे हैं। एंड ये 2 टैब्स हमारे लॉक के हो गए। तो अभी जो ये कवर है हाउसिंग का, इसको हमें फिट करना है, बट उससे पहले इस पर लगाना पड़ेगा हमें गैस्केट, जो कि इसका जो मेटिंग सरफेस है उस पर लगेगा। मतलब वो सरफेस जहाँ पर दोनों जो हाउसिंग्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगी। एंड वो जो एरिया है आप मेक श्योर करें कि उसको आप गैस्केट लगाने से पहले अच्छे से क्लीन करें। उसके बाद में जो भी आपका स्पेसिफिक रिकमेंडेड गैस्केट है, इस केस में वो ग्रे RTV सिलिकॉन है, तो उसको अप्लाई करें एंड इवनली उसको अप्लाई करना है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं लगाना है। इस गैस्केट को आप जितना प्रॉपरली अप्लाई करेंगे उतना ही ऑयल लीकेज के चांसेस हैं वो कम होंगे। सो मेक श्योर यू टेक योर टाइम एंड डू इट प्रॉपरली। ऑलराइट, सो जो गैस्केट है वो लग चुका है। अब बारी है इसके ऊपर इसको प्लेस करने की। बट उससे पहले सबसे पहली चीज़ जो माइंड में रखनी है वो है उस क्लिप को, इसको ज़बरदस्ती नहीं लगाना है हमें। लगभग ड्रॉप करने के बाद में वो जो क्लिप है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लॉक नहीं होगा और ये प्रॉपर्ली फिट नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये कट है, मैंने पहले बताया था, ये मार्क यहाँ पर रखना है जो कि है। उसके अलावा इसमें लोकेटिंग डाउल्स लगती हैं, तो एक डाउल यहाँ पर लगी हुई है एंड उसके अलावा जो दूसरी डाउल लगनी चाहिए वो लगी हुई है इसमें यहाँ पर। तो दोनों हमारी लोकेटिंग डाउल्स हो गई। आपको मेक श्योर करना है कि ये लगी हुई हों बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लास्ट चीज़ है वो माइंड में रखनी है कि जिस तरीके से इसका मेटिंग सरफेस हमने साफ़ करा था कि मतलब ऑयल वगैरह ना हो, वैसे ही इसको क्लीन करना है। एंड फिर बारी आती है मर्ज की। एंड यहाँ पर एक टिप और जो कि मैं बताना भूल गया वो ये रहेगी कि तीनों जो शिफ्ट फोर्क्स हैं उनको आप बॉटम पोजीशन पर कर लें। मतलब तीनों फोर्क्स को नीचे की साइड पुश कर दें, नीचे वाले जो गियर्स हैं उनको इंगेज कर लें। तो सबसे पहले दोनों जो हाउसिंग है उनको आपस में विजुअली अलाइन करना है एंड जितना ये स्मूथली ड्रॉप हो सकती है उतना ड्रॉप करना है। एंड जब जो गैप है वो लगभग इतना बचे, उस टाइम पर हमें ये जो क्लिप है इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा इस साइड लेकर के आते हैं एंड उसके बाद में एक प्लायर की हेल्प से आप इसको कुछ इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड इसको होल्ड रखते हुए अब जो ये हाउसिंग है इसको हमें ड्रॉप करना है ऑल द वे। एंड वैसे ये 2% जॉब है, बट #सैड लाइफ तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जो प्लायर है उसको पहले आप एक्सपेंड करें मैक्सिमम एंड उसके बाद में यूज़ है जिप टाई, इसको पूरा टाइट कर दें। एंड व्हाट इट विल डू इसकी ये जो प्लायर है उसको एक्सपेंडेड पोजीशन पर लॉक करके रखेगी। सो नाउ हम जो ये हाउसिंग है इसको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर ये इजीली ड्रॉप ना हो तो आप हल्का हैमर से, मैलेट से टैप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गैप जो है वो क्लोज हो चुका है एंड जो स्प्रिंग है वो भी अपनी पोजीशन पर लॉक्ड है। तो अभी इसके जो बोल्ट्स हैं उनको लगाएंगे, बट उससे पहले ये वाला जो होल है इसको चेक करते हैं कि ये अलाइंड है या मिसअलाइन हो गया।
सो आई डोंट नो आप लोगों को कितना क्या दिख रहा होगा, बट इसके जो थ्रेड्स हैं आई होप आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा ये मिसअलाइन हुआ है तो वो हम पिक टूल की हेल्प से अलाइन कर लेंगे एंड ये अभी परफेक्टली अलाइन हो गया। तो सबसे पहले इसका जो बोल्ट है उसको लगाते हैं। तो ये रहा इसका बोल्ट, इसमें एक क्रश वॉशर भी है, मेक श्योर आप इसको साथ में लगाएं। अगर ये क्रश वॉशर डैमेज हो गया तो इसको रिप्लेस करना ना भूलें। वैसे बोल्ट भी पॉइंटी बना रखा है ताकि ये इसके जो थ्रेड्स हैं उनमें ईजिली जा सके। अभी इसको पूरा टाइट नहीं करेंगे, खाली इसको हैंड टाइट करके छोड़ देता हूँ मैं। इसमें कुछ करना है हमें, वो बाद में बताऊँगा। अभी सबसे पहले जितने भी इसके हाउसिंग के बोल्ट्स हैं इस साइड के, उन सभी को लगा करके टाइट करते हैं। ऑलराइट, सो अभी ये जो 12 मिलीमीटर का बोल्ट हमने हैंड टाइट करा था इसको फिर से रिमूव करेंगे और फिर इस पर थोड़ा सा थ्रेड लॉकर यूज़ करेंगे एंड उसके बाद में इसको वापस लगा करके प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। उसके बाद में बारी आती है इस प्लग को लगाने की। तो जनरली अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हैं तो बढ़िया रहता है। अब ये नियर बाई मिला नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करने का टाइम नहीं मिला। खैर अभी लगा देता हूँ, अगर ये लीक करेगा तो इसको बाद में भी रिप्लेस करा जा सकता है। इसको लगाने का तरीका सिंपल है, सबसे पहले इसको पोजीशन करना है एंड उसके बाद में इसको 360 टैप करते जाना है जब तक ये पूरा सीट ना हो जाए। उसके बाद में ये 2 बोल्ट्स हाउसिंग के बच गए थे जो कि इस साइड लगते हैं इन 2 जगह पर, तो इन दोनों को लगा करके टाइट कर देते हैं। तो अब बारी आती है जो शिफ्टर असेंबली है उसको लगाने की, बट उससे पहले बिकॉज हमने जो हाउसिंग का कवर है वो लगाते टाइम जो गियर शिफ्ट फोर्क्स हैं उनको ऑल द वे डाउन पोजीशन पर कर दिया था, मतलब तीनों गियर शिफ्ट फोर्क्स को एक साथ इंगेज कर दिया था। तो सबसे पहले उसको रिवर्ट करना है, जो गियर बॉक्स है उसको न्यूट्रल पोजीशन पर लेकर के आना है। एंड ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले जो इनपुट शाफ्ट है उसको चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इनपुट शाफ्ट लॉक है, मतलब ये रोटेट नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक से ज़्यादा गियर्स एक साथ लगे हुए हैं, तो जो शाफ्ट्स हैं वो आपस में लॉक हो चुकी हैं। तो उनको अनलॉक करने के लिए अभी हमें पता है कि हमने इस साइड पूरा कर रखा था, तो तीनों को 1 2 एंड 3 तीनों को बीच में लेकर के आना है। आई थिंक हियर वी हैव इट। तो अभी देखते हैं जो इनपुट शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है और तीनों जो हमारे फोर्क्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो भी न्यूट्रल पर हो चुकी है। अब इस पोजीशन पर हमें जो शिफ्टर असेंबली है उसको लगाना है, बट उससे पहले ये जो सरफेस है इस पर हमें RTV सिलिकॉन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो करते हैं। ऑलराइट, सो अभी ये जो सरफेस है ये भी मेक श्योर करना है कि क्लीन हो। 2 इसमें पोजीशन पिंस हैं, एक ये रही एक ये रही, इन दोनों को अलाइन करना है। तो ये जो असेंबली है हमारी, ये जो इसका मेटिंग सरफेस है ये यहाँ पर एक ही तरीके से लगेगा। तो आप मेक श्योर करें कि ये जो सेक्शन है दोनों इनको आप अलाइन कर लें। एंड जब आप इनको अलाइन कर लेंगे एंड ड्रॉपिंग के टाइम पर ये वाली जो शाफ्ट है इसका ये जो सेक्शन है वो ये जो होल आपको दिख रहा है इसमें जाकर के फिट होने वाला है। सो अलाइनमेंट वैसे रखना है एंड इसको इसके ऊपर प्लेस करते हैं एंड उसके बाद में 4 इसके 12 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं जिनको हम टाइट कर देंगे। ऑल राइट, सो अभी टेस्ट करके देखते हैं कि अपने जो गियर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं क्या। तो अभी जो गियर बॉक्स है वो न्यूट्रल पोजीशन पर है, तो हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसको हम रोटेट कर पा रहे हैं। अभी फर्स्ट गियर लगाते हैं। अब इनमें जो गियर्स का जो सिस्टम रहने वाला है, मतलब कौन सा गियर किस साइड लगेगा, तो वो कुछ इस तरीके से है कि अभी ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, तो उस टाइम पर आप 4th एंड 3rd गियर लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये रिवर्स लग गया, इसकी आवाज़ भी अलग आएगी। मैं जब आपको 5th गियर लगा के सुनाऊंगा तब सुनना और फिर रिवर्स लगे तब सुनना।
5th लगा है, एक बार फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। अब रिवर्स लगा रहा हूँ, इंगेज भी नहीं होगा। तो ये रिवर्स गियर हो गया हमारा, जो कि फंक्शनिंग है। अब इसको निकालते हैं, फिर से न्यूट्रल हो गया, ये हमारा 5th हो गया, न्यूट्रल। अब ये नॉर्मल पोजीशन पर आ गया। अब इसको इस साइड करेंगे तो ये हमारा 3rd लग गया, इस साइड करेंगे तो 4th लग गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब चलते हैं नीचे की तरफ, ये नीचे हो गया, ये 2nd लग गया, एंड अभी न्यूट्रल, फिर से दबा करके ये 1st हो गया। तो मतलब हमारा जो गियर बॉक्स है वो वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। एंड अभी लास्ट में जो भी एसेसरी आइटम्स हैं, जैसे कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, जो कि इस केस में सिर्फ जो रिवर्स गियर की लाइट है उसको ट्रिगर करता है। उसके अलावा व्हीकल स्पीड सेंसर हो गया, ब्रीदर ट्यूब हो गई, एंड जो भी 1-2 क्लैम्प्स वगैरह हमने रिमूव करे थे उनको फिट करना है। ऑलराइट, सो विद दैट सेड अपना जो गियर बॉक्स है वो होता है कंप्लीट। अब बचती हैं वो सारी चीज़ें जो कि हमने अंडू करी थी इसको कार में से निकालने के लिए। तो वो सारी प्रोसेस है वो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी जा सकती है, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। ऑल्दो अगर आप इस चैनल पर सब्सक्राइब रहते हैं एंड आप लोगों की डिमांड आती है कमेंट सेक्शन में, तो वो जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ सकता हूँ।